स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास होने वाली है नंबर्स की, यानी कि वचन। हमारा जो सिलेबस है अपकमिंग एग्ज़ाम का, उसमें उसके हिसाब से नाउन कंप्लीट हो चुका है। नाउन के बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है नंबर्स। नंबर्स यानी कि वचन। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक। नंबर्स यानी कि वचन। कितने प्रकार के वचन हो सकते हैं? एक वचन या बहुवचन, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। हम सभी ने स्कूल में पढ़ा होगा, सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। कोई भी इंसान के बारे में बात करें, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, वस्तु, स्थान या इंसान के बारे में हम बात करें, ठीक है। नाउन होता क्या है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी? फीलिंग हो गए, आपके आइडियाज़ हो गए, स्टेट हो गए, ये सारी चीज़ें जितनी नेमिंग वर्ड्स हैं सब नाउन हैं, ठीक है। तो हम उन्हें किस तरह से हम देख सकते हैं उन्हें, कि या तो वो एक होंगे या एक से ज़्यादा होंगे, ठीक। तो अगर नाउन या प्रोनाउन एक हैं तो वो हो जाएगा सिंगुलर नाउन। अगर एक से ज़्यादा है, दो या दो से अधिक, ठीक है, एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से अधिक, तो वो किस में आ जाएंगे? प्लूरल यानी कि बहुवचन में। अब जब भी सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। जैसा नाउन है उसी तरह वर्ब लगेगा, और नाउन और वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकती, ठीक। ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हो या ना दिया हो सेंटेंस में, वो चल जाएगा, बट आपको क्या चाहिए? नाउन और वर्ब चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा आई प्ले, तो ये भी एक सेंटेंस है, इसमें ऑब्जेक्ट कहीं नहीं है। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, प्ले हो जाएगा आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो बहुत ज़रूरी है सेंटेंस बनने के लिए, ठीक है। अब उसी नाउन को हम किस में कैटेगराइज कर लेंगे? मतलब कि हम या तो उस नाउन को देख सकते हैं कि वो एक है तो हम सिंगुलर नाउन बोलेंगे, या तो एक से अधिक है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। अब उसी के हिसाब से हम वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम यही दोनों पढ़ेंगे, और ये एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर वाले क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, तो ध्यान से आप क्लास को समझिए। कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए सिंगुलर क्या होता है? कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर लिखा है, जैसे कि बॉय, ठीक, गर्ल, पेन, अब उसका मुझे प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो जनरली 90% चीज़ें क्या होती है? एस लगाने से ही प्लूरल बन जाती है। बट देखिए रूल, इसमें जो मैं इतने रूल्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह एस ई एस या तो कभी वी ई एस लगता है, ठीक है, या वाई को हटा के हम आई ई एस लगाते हैं, तो कब ये रूल्स फॉलो होंगे, चलिए डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहला रूल है कि जब भी नेमिंग वर्ड्स, जो आपके नाउन होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, अगर उसमें एस, एस एच, सी एच जिसका प्रोनाउंसिएशन च है, ठीक है, सी एच जिसका प्रोनाउंसिएशन च के रूप में होगा, और एक्स, ठीक है, एस, एस एच, सी एच और एक्स, अगर ये दिया है नाउन के लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, तो आपको क्या लगा देना है? ई एस लगा देना है, ठीक। और अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क के फॉर्म में है, जैसे कि स्टोमक, ठीक है, इसमें हमने क्या बोला? स्टोमक, सी एच यानी कि क हुआ इसमें, तब हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो सिर्फ सी एच वाला अगर लिखा है क के प्रोनाउंसिएशन में, तो आपको एस लगाना है, अदरवाइज बाकी च के टाइम पे आप क्या लगाओगे? ई एस लगाओगे। अगर किसी वर्ड में ऑलरेडी एस एग्जिस्ट करता है पहले से, जैसे कि हो गए बस, ठीक है, क्लास, क्लास भी, हाँ ऊपर आप देखिए यहाँ पे क्लास, ठीक है। तो चलिए अब ये बस हो गया, ये क्लास हो गया। अगर किसी में पहले से एस लगा हुआ है तब आपको ई एस लगाना पड़ता है, ठीक है, ना कि आप डबल एस उसमें लगा दोगे। ऑलरेडी एस है तो आप ई एस लगाओगे, ठीक है। तो जब भी एस रहे, एस एच रहे, सी एच, च और एक्स, तो आप लगाओगे ई एस, और सी एच क में लगाओगे आप एस, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बस, बी यू एस, बस, ये सिंगुलर नाउन हुआ। इसको प्लूरल में बनाने के लिए आप क्या ऐड कर दोगे? ई एस ऐड कर दोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लिखा है ना यहाँ पे, अगर एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स है, तो क्या लगाओगे? ई एस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वॉच, यहाँ पे च का ये प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, और जब च आए तो आपको क्या जोड़ना है? ई एस, ठीक है। वैसे ही चर्च, ठीक, तो उसमें क्या जोड़ना है? ई एस। फॉक्स, फॉक्स का क्या हो जाएगा? अगेन क्योंकि एक्स है इसमें तो क्या हो जाएगा? ई एस, ठीक है। डिश, एस एच आया तो क्या हो जाएगा? डिशेस, ठीक है। वैसे ही विश का विशेस हो जाएगा, ब्रश का एस एच है तो ब्रशेस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह स्टोमक का लिखा है तो उसमें क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल हम देखते हैं।
जब भी नाउन में ओ लिखा हो लास्ट में, ठीक है, नाउन के एंड पे अगर ओ लिखा हो तब आपको क्या देखना है, दो चीज़ें देखनी है कि क्या उस नाउन के पहले एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, या उस नाउन के पहले स्वर है। ठीक, यानी कि कोई भी एक वर्ड है अगर उसमें ओ लास्ट में है, ठीक है, कोई भी नाउन में ओ लास्ट में है तो आप ये देखिए ओ के पहले क्या है। अगर व्यंजन है तो आप उसमें ES जोड़ोगे, और अगर उसमें स्वर है, ठीक है, तो स्वर के साथ आप क्या जोड़ दोगे, S जोड़ दोगे। जैसे कि हीरो HERO, इसमें O के पहले क्या है, R है, जो कि एक व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तब आप क्या जोड़ोगे, ES, उसे प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने ES। अगर कोई वॉवेल है इसमें, O के पहले वॉवेल है ना, I, देखिए AIEOU, ये क्या हुआ, आपका वॉवेल हुआ AEIOU, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या जोड़ा है, S जोड़ा है बस। ठीक है, लेकिन वही अगर यहाँ कॉन्सोनेंट है तो क्या जुड़ जाएगा, ES जुड़ जाएगा। चलिए और एग्जांपल्स देखिए, मैंगो, पोटैटो, मॉस्क्यूटो, टोमेटो, ये सारे क्या वर्ड्स हैं जिसमें O के पहले क्या लिखा हुआ है, व्यंजन लिखा हुआ है T। ठीक है, वैसे यहाँ G कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, अगर कॉन्सोनेंट लगा है तो आपको जोड़ना है ES, और अगर इसके पहले वॉवेल रेडियो, रेशो, बैम्बू ये सब लगा है तब आपको क्या जोड़ना है, S। ठीक, अब इंग्लिश है, एक्सेप्शंस होंगे ही इसमें। ठीक है, तो इसमें एक्सेप्शंस क्या आ जाते हैं कि कुछ वर्ड्स, ये देखिए ये जो वर्ड्स हैं इसमें ओ के पहले लगा तो व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट, तो उस हिसाब से ES जोड़ना चाहिए, बट वो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें उसके साथ S ही लगाना है। जैसे कि फोटो हो गया, फोटो का प्लूरल बनाना है तो फोटोज होता है ना कि ES। ठीक, जबकि इसमें क्या लगा हुआ है, व्यंजन, तो उस हिसाब से इसमें ES आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्या होता है, फोटोज S। ठीक है, वैसे क्या होता है, लोगोज। ठीक है, अगर लोगो का बनाना है तो लोगोज हो जाता है, किलो का बनाना है तो किलोज। ठीक है, किलोज, ये हो गया। तो कुछ एक्सेप्शन इसमें ये हैं कि अगर व्यंजन है तब भी क्या लगेगा, S लगेगा। तो ये वर्ड्स आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हो गया, फोटो, लोगो, पियानो, कमांडो, पियानो में भी पियानोज होता है, कमांडो, किलो, डायनामो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जब भी नेमिंग वर्ड अगर Y पे खत्म हो, नाउन अगर Y पे खत्म हो रहा है, अभी हमने क्या देखा, जब O पे खत्म हो रहा है उसमें भी O के पहले आप स्वर और व्यंजन देखें। ठीक, सेम आपको इसमें देखना है कि अगर वो Y पे खत्म हो रहा है तो Y के पहले क्या लगा है, वो देखिए, स्वर लगा है या व्यंजन। अगर स्वर लगा है, वॉवेल लगा है, तब तो सिमिलरली इसके जैसा हो जाएगा कि S ऐड करना है। ठीक, वॉवेल अगर लगा है Y के पहले तो आपको S जोड़ देना है उसमें। ठीक, व्यंजन में यहाँ पे क्या था, ES जोड़ना था, है ना। यहाँ पे अगर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो आपको Y को हटा देना है, उसके जगह IES जोड़ना है। ठीक, Y को हटाया आपने तो उसके जगह आप I लिख दीजिए, और ES जैसे इसमें जुड़ा था वैसा इसमें भी जुड़ जाएगा। ठीक, ऐसे आप याद रखिएगा। जैसे कि सिटी, शहर, ठीक, सिटी, फ्लाई, बेबी, स्टोरी, फैमिली, कंट्री, लेडी, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, मुझे लेडी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, लेडीज। ठीक है, मैं क्या लिखूंगी, लेडीज। मैंने क्या किया, Y को हटा दिया, उसके जगह I और ES लग गया। ठीक है, ये कब हुआ, जब Y के पहले एक कॉन्सोनेंट था। ठीक है, जब Y के पहले एक कॉन्सोनेंट था तब मैंने ये किया। अगर Y के पहले एक वॉवेल है तो मैं क्या लगाऊंगी, S लगाऊंगी। जैसे कि यहाँ Y के पहले क्या है, E, जो कि एक वॉवेल है ना, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, इसका कीज किया, ना कि IES। ठीक, टॉयज, वेज, सब में क्या है, A, यहाँ पे O, यहाँ पे भी देखिए O है तो मैंने S लगाया है प्लूरल के लिए, है ना। यहाँ पे डे का हम डेज बोलते हैं ना, डेज तो नहीं बोलते। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि Y हर बार आपको हटाना है। ठीक है, Y कब हटाना है, जब कॉन्सोनेंट लगा हो, ठीक है, Y के पहले, तब आपको हटा देना है उसे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे हो गया डेज, मंकीज। ठीक, Y के पहले क्या था, E था वॉवेल, यहाँ पे Y के पहले क्या है, A है वॉवेल, तो रेज। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जैसे इसमें एक्सेप्शनल थे ना फोटो, लोगो, इसमें नहीं है, इसमें आप ऐसे ही लिखेंगे। अगला देखिए, जब भी वर्ड अगर एंड हो रहा हो किस पे, F और FE पे, F और FE पे, जैसे कि लीफ हो गया, पत्ता। ठीक है, अगर उसका प्लूरल करना है, मुझे पत्ते बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, क्या आपने कभी LEAFS देखा है, नहीं, आपने देखा होगा लीव्स। ठीक है, तो जब भी कोई नेमिंग वर्ड F और FE पे ख़त्म होते हैं तब उसमें क्या जुड़ जाएगा, FE को आप हटा दोगे। ठीक है, और क्या जोड़ दोगे उसमें, VES जोड़ दोगे। ठीक, F और FE के टाइम रिमूव करना है इसे, और क्या ऐड करना है, VES। जैसे कि लीफ का लीव्स बना, हाउस वाइफ है तो क्या करोगे, इसमें
एफ ई को हटा देंगे हम और उसके बदले क्या आ जाएगा, हाउस वाइफ्स, ठीक है। सिमिलरली वाइफ, लाइफ, ठीक है, लाइफ में फिर आप एफ ई को हटा दोगे और ये क्या हो जाएगा, LIVES, ठीक है। थीफ का क्या हो जाता है, थीव्स, है ना कि थीफ्स, ठीक, थीफ का थीव्स, नाइफ का अगेन एफ ई हटा के क्या आ जाएगा आपका VES। उसी तरह काफ, वोल्फ, ठीक है। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है, ऐसे तो हमेशा ऐसा ही होगा एफ और एफ ई में कि आपको उसको हटा देना है, उसके साथ VES जुड़ेगा, बट इसमें क्या एक्सेप्शन आ जाते हैं, बिलीफ, ठीक, बिलीफ, प्रूफ, रूफ, हैंकरचीफ, चीफ और ड्वार्फ, इसमें क्या लगता है, एस लग जाता है, इसमें VES नहीं लगेगा। अब आप इसको बिलीव्स भी तो होता है, अब ये मत सोचिएगा, बिलीव्स वो जो होता है ना वो वर्ब है, ठीक है, वो वर्ब रहता है, ही बिलीव्स वाला, ठीक है, ये नाउन है, नाउन है, हम नाउन का ही प्लूरल और सिंगुलर देख रहे हैं, ठीक है। नाउन को कैसे बदलना है, तो बिलीफ में क्या हो जाएगा, बिलीव्स, ऐसा आ जाएगा, प्रूफ्स में ऐसा आ जाएगा, रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, ठीक है। हैंकरचीफ, ठीक है, एस जो रुमाल होता है उसमें हम एस जोड़ देंगे इसमें, ठीक है, ना कि VES, ठीक। चीफ्स एस जोड़ देंगे। ड्वार्फ, अब ड्वार्फ ऐसा वर्ड है जिसमें ना आप एस भी जोड़ सकते हो या तो VES, दोनों सही रहता है इसमें, ठीक है, दोनों सही रहता है, बट जनरली ड्वार्फ्स ही लिखते हैं, एस ही लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्ड्स जिसमें कि S और ES या VES ये नहीं जुड़ता, प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें SES नहीं जोड़ते हैं, हम उसके अंदर के ही जो अंदर के ही लेटर्स है ना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, उसको चेंज करते हैं, जैसे कि FOOT, फुट, ठीक है, इसमें हमने इसी को चेंज करके क्या लिख दिया, फीट, ठीक है। तो फुट का प्लूरल क्या हो गया, फुट्स नहीं होगा, फीट हो जाएगा। वैसे ही गूज है अगर तो उसका गीज हो जाएगा, ठीक। माउस है तो उसका माइस है तो उसका माउस है तो उसका माइस हो जाएगा। माउस मतलब एक चूहा, ठीक, और माइस, ठीक, मोर देन वन माउस, ठीक। तो फुट हो गया, टूथ हो गया, मैन, मैन MAN, कई लोग क्या करते हैं अभी भी MANS लिख देते हैं, या ये तो चलिए ठीक है, M का MEN, ठीक है, MEN, बट वुमेन में कई लोग करते हैं वुमेन्स लगा देते हैं, वो गलत है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, E कर देना है, ठीक है। तो मैन का मैन होता है MEN, उसी तरह वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन, ठीक, MEN, ओके। अगला माउस का माइस, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ठीक है, हमने इसी में चेंज कर दिया, चाइल्ड का चिल्ड्रेन इसमें ऐड किया है, इसमें ऐड हुआ है, ऑक्स का ऑक्सन ऐड हुआ है, ठीक, EN और EN इसमें ऐड हुआ है, ठीक। गूस का गीज, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आप SES जोड़ के उसे प्लूरल नहीं बनाते हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, कुछ वर्ड्स जिसका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहे। अच्छा देखिए, जो मेरा पिछला वीडियो था नाउन के ऊपर, आप उसे कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली नाउन, पहले हमें नाउन पढ़ना है, संज्ञा, ठीक है, उसी का तो हम नंबर देख रहे हैं ना, नाउन का ही तो हम एक वचन और बहुवचन बना रहे हैं, उसके पहले आपको नाउन को जानना ज़रूरी है, ठीक है। उसी तरह जो अगला वीडियो आएगा जो आर्टिकल्स होगा, ए एंड द, ठीक, ये होगा, या जेंडर जो हम चेंज करते हैं, ये सब हम किसका करते हैं, नाउन का ही करते हैं ना, इसलिए सिलेबस में नाउन मेंशन नहीं है, बट उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी जो टॉपिक्स होती हैं, नंबर्स हो गया, जेंडर हो गया, आर्टिकल्स, ये नाउन के ऊपर ही रहता है, ठीक। तो पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था नाउन, उसमें एक और डिटेल में सेंटेंस के साथ मैंने आपको बताया था कई चीज़ें, कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम रहे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ सिंगुलर या तो सिर्फ प्लूरल ही बनता हो, ठीक। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें लास्ट में मैंने अच्छे से डिटेल में और बताया है, ठीक। चलिए अभी देख लेते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल जिसका सेम रहे, जैसे कि शिप यानी कि भेड़, द शिप इज़ ग्रेजिंग, ये भी सही है, अगर एक भेड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो द शिप इज़ ग्रेजिंग भी सही है। और बहुत सारे अगर शिप है तो हम शिप्स नहीं बोलेंगे, द शिप्स नहीं बोलेंगे, द शिप आर ग्रेजिंग बोलेंगे, ठीक। वर्ब चेंज हो जाएगा उसका, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब उसके साथ, ठीक है, लेकिन वर्ड में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या ऐसे वर्ड होते हैं, देखिए शिप, डियर, स्वाइन, स्वाइन यानी सुअर, ठीक, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट, उसी तरह एयरक्राफ्ट के जैसा ही स्पेस क्राफ्ट रहता है, ठीक है, उसमें आपको एस नहीं लगाना है, एयरक्राफ्ट मतलब भी एक, और अगर प्लूरल है तब भी एयरक्राफ्ट होगा, ठीक है। हेयर, डजन, 100, 1000, अब देखिए हेयर, हाँ, हेयर, डजन, 100 और 1000, डजन यानी दर्जन, ठीक है। अगर मैं एक दर्जन कुछ केले ले रही हूँ मान लीजिए, तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बॉट अ डजन, ठीक, अ डजन ऑफ बनाना। अगर मैं 2 ले रही हूँ तो मैं क्या लिख दूंगी, 2 डजन,
मैं 2 डजन्स नहीं लिखूंगी, ठीक है। मतलब अगर मुझे लिखना है 1 डजन, मतलब डजन, ठीक। अब इसका मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं लिख दूंगी इसमें 2 डजन या 3 4 जितने हैं वो डजन के साथ आ जाएंगे, ठीक है। 3 डजन्स नहीं होगा। वैसे आई हैव अ 500 नोट, ठीक है, एक नोट है 500 का और मेरे पास अगर 2 है तो मैं 2 नोट्स ऑफ 500 ये बोलूँगी, ठीक। या तो फिर रुकिए, आई हैव ए 500 नोट, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास 2 नोट्स हैं तो मैं बोलूँगी आई हैव 2 नोट्स ऑफ 500, आई हैव 3 नोट्स ऑफ 500, ठीक है। 500 के अगर 3 नोट्स हैं तब भी आपको उसमें 500, 600, 700 ये नहीं बोलना है, ठीक है। नोट कितने हैं आप वो बता दें, आप बता सकते हो कि 4 नोट हैं, 5 नोट्स हैं, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हो, लेकिन आप 100 में चेंज नहीं लाओगे, उसी तरह थाउजेंड्स में चेंज नहीं लाओगे, ठीक है। 5000, 6000 सब में क्या है 1000 उतना ही रहेगा, उसमें एस नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब आप एग्जांपल देखिए, तो ये आप समझ गए डजन, ठीक है। 100,000 इन सब के साथ डजन्स नहीं होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, ठीक है। प्लूरल अगर है तो उसके सामने जो नंबर है ना वो बदल जाएगा। 2 दर्जन है तो 2 डजन बोलूँगी, 3 है, 4 है, ठीक है। जितने दर्जन है नंबर मैं चेंज करूँगी पर डजन्स नहीं लिखूँगी। तो ये चीज़ क्लियर हुआ आपको। हेयर को देखिए, हेयर ऐसा वर्ड है जो अगर बेसिकली क्या होता है, हेयर को तो हम प्लूरल मानते हैं क्योंकि हम एक बाल की बात नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम हेयर को प्लूरल मानते हैं। बट अगर कभी ऐसा कुछ आए कि आपको सिंगुलर भी बोलना है एक बाल का, तब भी हेयर ही होगा। और नॉर्मली प्लूरल ही मानते हैं तब भी वो क्या होगा, हेयर होगा, हेयर्स नहीं होता। लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगता है ना वो सिंगुलर ही लगता है, ठीक है। जैसे कि माई हेयर इज ब्लैक, ठीक। और एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, माई हेयर आर ब्लैक, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हेयर क्या हुआ, प्लूरल ही हुआ, लेकिन मतलब सिंगुलर एक हो तब भी ज़्यादा हो तब भी। तो हम बेसिकली क्या रहते हैं, हम पूरे बाल के बारे में बात कर रहते हैं ना, एक बाल तो हम नहीं बोलते। तो उसके बाद भी यहाँ पे क्या है, प्लूरल नहीं लगता है। इसके साथ जो वर्ब है ना वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, इज़, ठीक है। माई हेयर इज़ ब्लैक, माई आप ये नहीं कर सकते माई हेयर्स लिख देता हूँ और यहाँ पे आर कर देता हूँ, नहीं वो गलत हो जाएगा। हेयर्स कभी नहीं होता, क्या होता है, हेयर होता है, ठीक। और उसके साथ फिर क्या लगेगा, इज़ लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत ही जनरल सा एक एरर होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप हेयर में ध्यान रखिएगा कि आपको सिंगुलर वर्ब लेके चलना है उसे, ठीक है। सिंगुलर वर्ब उसके साथ लगाना है भले ही वो प्लूरल हो। अब देखिए, द पुअर लेडी इज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड, द पुअर लेडी इज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पुअर लेडी की बात कर रही हूँ जो कि रोड के साइड में खड़ी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एक लेडी के बारे में बात कर रही हूँ, एक स्पेसिफिक। तो मैंने बोला द पुअर लेडी इज, ठीक, द पुअर लेडी इज स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द रोड। अगले वाले में देखिए, वी शुड सर्व द पुअर, इसका इस सेंटेंस का मतलब है कि हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमें किसी एक गरीब की सेवा, ये पूरे एक क्लास के बारे में, वर्ग के बारे में बात हो रही है कि हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो पुअर तो फिर इसमें प्लूरल हुआ, लेकिन क्या मैंने यहाँ पे एस जोड़ा है, नहीं, ठीक। इसका ये मतलब हुआ कि प्लूरल एक ऐसा वर्ड है कि अगर मुझे सिंगुलर में बोलना है तब भी, या प्लूरल में बोलना है इसे, जैसे यहाँ सिंगुलर था, ठीक, तब भी पुअर, और प्लूरल है तब भी मैंने पुअर लिखा है, पुअर्स नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये प्लूरल है तो भी सही है, और यहाँ पे सिंगुलर में भी सही है। होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे लेडी नाउन है और पुअर उसके बारे में एक कैरेक्टरिस्टिक या उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पुअर क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पुअर एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे ये पुअर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लूरल ही होगा, जब भी पुअर ऐसा लिखा है तो हम इसे प्लूरल ही मानते हैं नाउन में, ठीक है। उसी तरह द पुअर, द ब्लाइंड, द डेफ, ये सारे क्या हैं, प्लूरल ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। ये पूरी एक कम्युनिटी, पूरी वर्ग को दर्शाता है क्योंकि, ठीक। चलिए, अब कुछ चीज़ें, कुछ जो वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म रहे, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, कैटल, सीजर्स, जीन्स, पीपल, ट्राउजर्स, पुलिस। हाँ,
ट्राउजर्स, पुलिस, आर्म्स, स्पेक्टिकल्स, ये सारे क्या वर्ड है, हमेशा प्लूरल में यूज़ होते हैं। ठीक है, हेयर मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि हेयर यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक, और प्लूरल मैंने बताया ना, प्लूरल में ही मेन हेयर का यूज़ करते हैं, बट उसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। चलिए ठीक है, तो ये वहाँ पे मैं समझा चुकी हूँ आप एक्चुअली हेयर। ठीक है, चलिए अब देखिए कैटल, कैटल आर ग्रेजिंग होता है कभी भी। ठीक है, इज नहीं होता। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगा। प्लूरल वर्ब क्या होता है, सबसे पहले सिंगुलर वर्ब क्या होता है बताइए। सिंगुलर वर्ब मतलब जो कि सिंगुलर नाउन के साथ लगे, उसमें क्या आ जाता है, इज, एम, हैज़, वॉज, ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब, एक वचन के साथ लगता है। ठीक, प्लूरल वर्ब क्या हो जाता है, आर, हैव, वेयर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्लूरल में यूज़ होती है। ठीक, डू क्या है, डू एक प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और डज क्या है, डज एक सिंगुलर वर्ब है। ही डज हिज होमवर्क, ही मतलब वह, तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है। और डू, दे डू होता है। ठीक, दे डू देयर होमवर्क, तो डू क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब ये होते हैं। अब कुछ वर्ड्स जो हमेशा मैंने क्या बताया प्लूरल फॉर्म लेते हैं, तो कैटल हमेशा आर प्लूरल लगेगा उसके साथ। सीजर्स, सीजर्स ऑलरेडी हम बहुत जनरली ये बोल देते हैं, मतलब सीजर्स को हम क्या समझते हैं, सीजर दो मुझे। ठीक है, बट सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है, ट्राउजर्स होता है, पैंट्स होता है। ठीक, शॉर्ट्स होता है, पजामाज होता है, हमेशा एस लगे रहता है और उसको प्लूरल मानते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कहीं जाना है या आपको कहीं शॉप जानी है, आपको सच में एक ही पेयर खरीदना है, मतलब एक ही जीन्स खरीदनी है, जीन्स मतलब तो प्लूरल ही हो गया, बट आपको सच में एक ही चाहिए, क्वांटिटी उसकी एक चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स को जीन नहीं कर दोगे, जीन्स तो हमेशा जीन्स रहेगा, ट्राउजर्स हमेशा ट्राउजर्स ही रहेगा, चाहे आप एक हो एक से ज़्यादा हो, तो उसे आपको एक ही अगर बताना है तो आप क्या कर दोगे, अ पेयर ऑफ। ठीक, और बताना है तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ। ठीक, आई विल बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। ठीक है, तो मैं 3 पेयर्स ऑफ बोल दूंगी, जीन्स वैसा रहेगा, और एक है तो आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स में क्या हो जाता है, जीन्स या ट्राउज़र, पैंट्स जो हम जो हम पहनते हैं, ठीक है, उसमें हम अ पेयर ऑफ बहुत यूज़ करते हैं, अ पेयर ऑफ जीन्स, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। ठीक, इस टाइप की चीज़ें। पुलिस क्या है, हमेशा प्लूरल। आर्म्स, आर्म्स मतलब दान देना। स्पेक्टिकल्स, ये भी क्या होता है, जोड़े में रहते हैं ना, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस जो हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, डिटेल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नाउन वाली क्लास में है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, मैं उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिलेशन। रिलेशन मतलब कि जब हमें ऐसा बताना है, इन लॉ, इस टाइप की चीज़ों को बताना है तब, और उसका प्लूरल बनाना है, तो मैं ब्रदर इन लॉ को ब्रदर इन लॉज नहीं लिखूंगी, या डॉटर इन लॉ को डॉटर इन लॉज नहीं लिखूंगी, लॉज नहीं लिखूंगी। मैं क्या करूंगी, जो रिलेशन है ना, जो मेन, उसमें चेंज लाऊंगी, उसमें मैं एस लगा दूंगी। ठीक, जैसे कि ब्रदर्स इन लॉ होगा, उसी तरह क्या हो जाएगा, डॉटर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, या स्टेप डॉटर है, ठीक, सौतेली बेटी है, स्टेप डॉटर, तो मैं स्टेप्स डॉटर नहीं लिख के जो रिलेशन है डॉटर, उसमें एस लगाऊंगी, मतलब स्टेप डॉटर्स। ठीक है, या कमांडर इन चीफ बोलते हैं ना हम, कमांडर इन चीफ, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। उसे प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ। ठीक, जो मेन वर्ड है उसमें आप एस लगा दोगे, ब्रदर्स, सिस्टर्स, डॉटर्स। ठीक है, इस टाइप का। अब क्या है, ओनली काउंटेबल के प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल के नहीं होते हैं। ठीक है, हमने नाउन में पढ़ा था कि अनकाउंटेबल मतलब जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, आप उसकी मात्रा बता सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मिल्क हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, पर्ल्स, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके कभी भी प्लूरल नहीं बनते हैं, राइस, पर्ल्स, ऑयल, मिल्क, ये सब। ठीक है, तो सिर्फ काउंटेबल, जिसको आप काउंट कर सकते हो ना, सिर्फ उसके ही प्लूरल बनते हैं। पहला चीज़, अनकाउंटेबल के नहीं बनते, उसके अलावा किसके नहीं बनते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि जो आपका फीलिंग है, इमोशन है, ठीक है, क्वालिटी है, स्टेट है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, भाववाचक संज्ञा में आती है, तो उसका प्लूरल नहीं बनता। एक्चुअली उसको खुद अनकाउंटेबल मानते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम वैसे ही अनकाउंटेबल मानते हैं, तो इसे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो ये है ही, तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। उसके अलावा मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा जो हम पढ़े थे, जो कोई पदार्थ हो, मटेरियल हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, स्टील, आयरन,
ये इन सब के भी क्या नहीं बनते, प्रोनाउन नहीं बनते हैं। ठीक, तो किसके नहीं बनते हैं, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअली अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं, जैसे कि नॉलेज हो गया, फ्रीडम हो गया, विजडम हो गया, पावर्टी, करप्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी और अनकाउंटेबल भी है। तो इसका प्लूरल नहीं बन सकता। उसके अलावा मटेरियल, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, इसका। ठीक है, देखिए वाटर, राइसेस आपने कभी देखा है, ऑयल्स नहीं, 5 लीटर 6 लीटर आप उसे मात्रा उसकी बता सकते हैं, उसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट इसको आप ऐसे एस नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बनता है। फ्रीडम्स नहीं होता, फ्रीडम, लव, गुड। ठीक है, अब गुड्स भी आपने कहीं देखा होगा, उस गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक, गुड मतलब वो अच्छा वाला गुड्स का प्लूरल नहीं है, इस गुड्स का मतलब होता है सामान। ठीक है, तो और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप प्लीज़ नाउन वाली मेरी वीडियो देखिए। ये क्लास जो थी, जो नंबर वचन पे था, वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। और आगे की जो क्लास होगी वो आर्टिकल्स की होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।